पीरियड के बाद कितनी बार और कब जो है संपर्क में आने से आपको 100% जो है प्रेगनेंसी हो जाती है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक पे बहुत बहुत ही भर भर के कमेंट आ रहे हैं, भर भर के जो है क्वेरी आ रही है कि इस विषय पे बहुत ज्यादा जो है महिलाओं को कंफ्यूजन है कि पीरियड के बाद कितनी बार जो है संपर्क में आने से प्रेगनेंसी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है कि कब आपको संपर्क में आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो वीडियो को लाभ प्लीज वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपके सारे कंफ्यूजन, सारे आपका जो डाउट है बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि पीरियड के बाद कौन सा वो दिन होता है कि आप उस समय अगर जो है कांटेक्ट बनाते हैं, संपर्क में रहते हैं, तो 100% आपको प्रेगनेंसी हो जाती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, इस चीज को आप अपने पीरियड के अनुसार जो है पीरियड के साइकिल के हिसाब से आपको समझने हैं, जानने हैं कि आपका पीरियड का साइकिल कितने दिनों की है, आपका पीरियड का साइकिल जो है कितने दिनों पे आपका पीरियड आता है। जैसे कि अगर आपका पीरियड का साइकिल 28 दिन और 30 दिन है, यानी कि नॉर्मल आपके पीरियड की साइकिल है, तो उस फ्रेंड्स जब आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है, तो इसमें क्या होगा कि 28 दिन और 30 दिन में आपका 14वें से 16वें दिन ओवुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स कि बहुत सारा जो है ये भी महिलाओं का भ्रम है कि क्या पीरियड में रिलेशन रखने से प्रेगनेंसी हो जाती है। तो यहाँ पे डियर, पीरियड में रिलेशन रखने से प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर आपकी लॉन्ग साइकिल है या फिर शॉर्ट भी साइकिल है, तो पीरियड में जब कॉन्टेक्ट बनाओगे तो उस समय प्रेगनेंसी नहीं होगी। जब आपके ओवुलेशन का टाइम आएगा, उस समय जब आप रिलेशनशिप प्लान करोगे, तो उस समय आपको प्रेगनेंसी होगी, पहले आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्योंकि जो आपका ओवुलेशन का समय होता है, ये बिल्कुल ही एक समय के अनुसार आपके ओवरी से अंडा रिलीज होता है। जब आपके ओवरी से अंडा रिलीज होगा, उस समय अगर आप जो है संबंध में आओगे, उस समय आपको प्रेगनेंसी होगा, पहले आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है, यानी कि नॉर्मल साइकिल है, जैसे कि 70 से 80% महिलाओं को नॉर्मल साइकिल होता है, 27 से 28 दिन की, 28 और 30 दिन की साइकिल होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, इसमें क्या आप करोगे कि जब ये आपकी नॉर्मल साइकिल है, तो इसमें आपको कांटेक्ट बनाने हैं। जैसे कि आपका ओवुलेशन 14वें दिन 16वें दिन हो जाएगा, तो इस समय आपको क्या करने हैं कि अपने ओवुलेशन के टाइम से, जिस दिन आपका ओवुलेशन हुआ है उसके पहले से ही 2 दिन पहले से और 2 दिन बाद से आपको कांटेक्ट बनाने चाहिए। यानी कि अगर आपका पीरियड का साइकिल 28 दिन 30 दिन की है, आपका ओवुलेशन 14वें से 16वें दिन हो रहा है, तो आपको अपने पीरियड के जिस दिन पीरियड आया है, जिस दिन पीरियड का पहला दिन जो है आया है, जिस दिन पीरियड का पहला दिन होता है, उस दिन से लेकर और आपको जो है 12वें दिन से या फिर 10वें दिन से कांटेक्ट बनाने शुरू कर देना है। और जो है अल्टरनेट डेज पे कांटेक्ट बनाने हैं, एक दिन बीच कर करके आपको कांटेक्ट में रहने हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब एक दिन बीच करके आप कांटेक्ट में रहोगे, तो क्या होगा कि आपको जो भी कोई भी दिक्कत परेशानी भी नहीं आएगी, और जो आपके हस्बैंड है उनका जो वीर्य है वो पतला भी नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि कितनी महिलाएं जो है पूरा महीने भर डेली का डेली कांटेक्ट में रहती हैं। तो ये क्या होता है, इससे जब आपका ओवुलेशन का टाइम आएगा, उस समय आपकी बॉडी बिल्कुल थक जाएगी, और जब आपकी बॉडी थक जाएगी, वीक हो जाएगी, तो यहाँ पे आप कंसीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो जोश ओवुलेशन के टाइम पे आपको चाहिए, वो जोश, वो चीज वो आपको नहीं मिल पाएगी, और उस जोश और उस चीज के साथ आप जो है कांटेक्ट नहीं बना पाओगे। तो यहाँ पे आपको इस चीज का ख्याल रखना है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि आप जो है एक अल्टरनेट डेज पे जब कांटेक्ट बनाओगे, तो इसमें होगा क्या कि जो आपका पार्टनर का सेल्स है, उसके सेल्फ लाइफ बिल 4 से 5 दिन होता है आपके फ्लिपियन ट्यूब में, और जो आपका अंडा है उसकी सेल्फ लाइफ 24 घंटे होती है। तो जब आपका वहां पे जब एक दिन बीच कर करके कांटेक्ट बनाओगे, तो वहां पे जो आपका अंडा निकलेगा, तो वहां पे आपके फ्लिपियन ट्यूब में आपका जो फ्लिपियन ट्यूब है, वहां पे आपका जो पुरुष है, जो आपका पार्टनर है, उनका जो है सेल्स वहां पे मौजूद होगा। तो वहां पे सेल्स जब मौजूद होगा, तो तुरंत ये आपके अंडे को फर्टिलाइज कर लेगा। इस चीज को आपको ख्याल रखना है। तो जब आपके अंडे को फर्टिलाइज कर लेगा, तो वहां पे जो है आपके अंडे को फर्टिलाइज कर लेगा, तो आपको गर्भधारण हो जाएगा। अगर आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, तो केवल आप रिलेशन के ऊपर ख्याल रखो। जब रिलेशन के ऊपर ध्यान दोगे, तो यहाँ पे आपको जो है गर्भधारण करने में बहुत ज्यादा दिक्कत और समस्या नहीं आएगा, क्योंकि ओवुलेशन और रिलेशन 2 चीज पे फोकस करोगे तो आपको प्रेगनेंसी हो जाती है।
इसके बाद फ्रेंड्स आपको करने क्या है, अगर आपकी साइकिल जो है अनियमित है, अनियमित आपको पीरियड आते हैं, आपको 30 दिन पे, 25 दिन पे, 28 दिन पे, यानी कि कभी भी आपको पीरियड आ जाते हैं, लेकिन वो पीरियड बिल्कुल ही लॉन्ग है, जैसे कि 18 दिन 20 दिन की साइकिल नहीं है, 18 दिन 20 दिन पे नहीं आता है, कम से कम 20 दिन पे, 25 दिन पे, 30 दिन पे ऐसे आता है। तो आपको करने क्या है कि जिस दिन आपको पीरियड आते हैं, जिस दिन पीरियड आते हैं, पहला दिन जब पीरियड आता है, जिस दिन पीरियड आता है उस दिन से आपको काउंट करने हैं, और आपको 10वें दिन से या फिर 8वें दिन से अल्टरनेट डेज पे कॉन्टेक्ट बनाने हैं। जैसे कि अल्टरनेट डेज का मतलब होता है फ्रेंड्स, एक दिन जो है गैप कर करके आप जो है कॉन्टेक्ट बनाइए। इससे फायदा आपको बहुत ज्यादा होगा, बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा। आपको तो पता नहीं है कि आपका ओवुलेशन कब होगा, तो जब अल्टरनेट डेज पे कॉन्टेक्ट में रहोगे तो वहां पे आपके अंदर जो आपके पार्टनर का सेल्स है वो मौजूद रहेगा। जब आपके पार्टनर का सेल्स वहां पे मौजूद रहेगा, तो जब भी आपका अंडा निकलेगा उस अंडे को फर्टिलाइज कर लेगा। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपके पीरियड की साइकिल बिल्कुल शॉर्ट है, यानी कि 18 दिन, 20 दिन, 21 दिन, 22 दिन, ऐसे आपके पीरियड की साइकिल आती है, तो इसमें आप क्या करोगे? इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ओवुलेशन हो रहा है, आपको कांटेक्ट में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, आखिर कब रहना चाहिए? तो इसमें आपको करने क्या है, इसमें सबसे पहला काम आपको करना है कि जो ही आपके पीरियड का फ्लो खत्म होता है, जो खत्म होता है पीरियड का फ्लो, उसके बाद चौथे पांचवें, यानी चौथे पांचवें दिन में तो आपका पीरियड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हेयर वॉश कर लीजिए, हेयर वॉश करने के बाद आप जो है संपर्क में आ जाइए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होगा फ्रेंड्स कि आपका ओवुलेशन शॉर्ट में हो जाएगा, क्योंकि आपका ओवुलेशन की जो पीरियड की साइकिल है शॉर्ट है, तो ओवुलेशन भी आपका शॉर्ट में हो जाएगा। जब आपका ओवुलेशन शॉर्ट में हो जाएगा तो आपको गर्भधारण भी शॉर्ट में ही होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ओवुलेशन जब शॉर्ट में होगा तो वहां पे जब कॉन्टेक्ट बनाएंगी, एक दिन गैप करके, एक दिन अल्टरनेट डेज पे कॉन्टेक्ट बनाएंगी, तो यहाँ पे आपका जो मेल का सेल्स है आपके फ्लिपियन ट्यूब में बिल्कुल मौजूद रहेगा, वहां पे मौजूद रहेगा। तो जो ही आपका ओवुलेशन होगा, जो ही अंडा निकलेगा, उस अंडे को फर्टिलाइज कर लेगा। ये बेनिफिट आपको रहेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि अनियमित पीरियड है, अनियमित जो है कि उसका कोई भी ठेक ठिकाना नहीं है, कभी भी आ जाता है। तो आप अपने पीरियड के डेट से जो फ्लो खत्म हो जाता है उसके बाद से, या फिर 10वें दिन के बाद से आप कॉन्टेक्ट बनाना शुरू कर दो। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि ओवुलेशन जो होता है, ओवुलेशन को आप कैसे समझोगे? तो इसको समझना बिल्कुल ही सरल है, बिल्कुल ही आसान है। देखो कैसे समझोगे कि सबसे पहले तो आपको इस चीज का फोकस करना है कि ओवुलेशन का डेट आप कैलकुलेट करो। ओवुलेशन का डेट कैलकुलेट करने के लिए जिस दिन, जितने दिन की पीरियड की साइकिल है, उतने दिन में से 14 दिन माइनस कर दोगे तो ओवुलेशन का डेट निकल के आ जाएगा। दूसरा आपको काम करने हैं कि जैसे कि आपका जो है ओवुलेशन के भी फॉलिकुलर करा सकते हो। तीसरा, आप ओवुलेशन किट के माध्यम से भी ओवुलेशन को निकाल सकते हो, समझ सकते हो। चौथा, कि अपने बॉडी को देख के, यानी कि आपका जो शरीर आपको बता रहा है कि आपका अब ओवुलेशन होने वाला है, तो जब ओवुलेशन होता है तो उस समय कुछ शरीर आपका इंडिकेट करता है, कुछ लक्षण आपको दिखते हैं, तो उस लक्षण को भी देख के आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि अब आपके अंदर ओवुलेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, ओवुलेशन होने वाली है। तो ओवुलेशन को समझना बहुत बहुत ही फ्रेंड्स इजी है, अगर इस पे आप गौर करोगे, फोकस करोगे तो बहुत इजी है ओवुलेशन को समझना। ओवुलेशन को आप तुरंत समझ लोगे। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स कि आपके सारे सवालों का मैंने जवाब देने की कोशिश की है। और फ्रेंड्स एक बात और यहाँ पे मैं बताऊं कि पीरियड में रिलेशन नहीं रखना चाहिए। जब पीरियड का फ्लो रहता है तो उस समय रिलेशन रखने से आपको क्या होता है कि आपको इन्फेक्शन का जो है खतरा हो जाता है। जब इन्फेक्शन का खतरा हो जाता है तो आपको दिक्कतें, परेशानियां होने लगती हैं। इसीलिए आपको जो है पीरियड में जो है कभी भी संपर्क में नहीं आने चाहिए। जब पीरियड के फ्लो होते हैं उस समय संपर्क में नहीं आने चाहिए, नहीं तो महिलाओं को पेन भी होता है और उस समय इन्फेक्शन का खतरा जो है बहुत ज्यादा होता है। आई होप फ्रेंड्स की वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।